नमस्कार दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी तब उन्होंने 3 बड़े और कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठाए थे और दावा किया था कि वो इन्हें हर सिचुएशन में लागू करेंगे। जिनमें से पहला मुद्दा था आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदलना। दूसरा मुद्दा था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाना। और फाइनली तीसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। यूसीसी को लेकर बहस शुरू हो गई है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूसीसी पूरी तरह से लागू हुआ तो नागालैंड झारखंड ही नहीं बल्कि मुस्लिम, ईसाइयों और हिंदुओं को भी दिक्कत होगी। पहले 2 वादे तो पूरे किए गए, लेकिन यूसीसी एक जटिल मुद्दा है, नहीं तो इसे अब तक लागू हो जाना चाहिए था। वहीं कई कम्युनिटीज इसका विरोध भी कर रही हैं। नागालैंड में तो 3000 सदस्यों के समूह ने लिखित रूप से कहा है कि यहाँ यूसीसी लागू हुई तो विधायकों के घर ही जला दिए जाएंगे। वहीं आदिवासी समूहों ने 5वीं अनुसूची के आधार पर यूसीसी से छूट का भी अनुरोध किया है। ये तो बात होगी जनता के बवाल की। अब बात करते हैं मुद्दे की, आखिर यूसीसी है क्या और इससे कौन कौन से चेंजेस आएंगे। दरअसल इंडिया का लीगल सिस्टम इंग्लिश लीगल थ्योरी से काफी ज्यादा प्रभावित है और इंग्लिश लीगल थ्योरी में सिविल एंड क्रिमिनल 2 अलग अलग तरह के लॉज होते हैं। क्रिमिनल लॉ में अगर कोई व्यक्ति चोरी, डकैती और मर्डर जैसे अपराध करता है तो उसमें सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा और उस अपराध के आधार पर बिना उसका धर्म, जाति, नस्ल देखे सजा दी जाएगी। वहीं सिविल मामलों में संपत्ति, बिजनेस और फैमिली लॉ शामिल हैं। अब इंडिया में ज्यादातर सिविल मामलों में भी एक समान लॉ है, लेकिन एक ऐसा सिविल मुद्दा है जहां धर्म के मुताबिक कानून भी चेंज हो जाता है और वो है फैमिली लॉ, जिसमें शादी, तलाक, चाइल्ड एडॉप्शन और विरासत जैसे मुद्दे आते हैं। आजादी से लेकर आज तक अलग अलग धर्मों और जातियों के व्यक्तिगत कानून भी अलग अलग हैं, जैसे कि हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, क्रिश्चियंस के लिए इंडियन क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट 1872 और पारसीज के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। वहीं अगर यूसीसी लागू होता है तो ये सभी कानून जैसे मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी में हक, विरासत, पर्सनल लॉज को खत्म कर दिया जाएगा और सभी रिलीजन्स को एक ही सिंगल लॉ फॉलो करना होगा, जो कि सभी सिटीजन्स पर उनके धर्म, लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। लेकिन अब बात उठती है, क्या इंडिया में इसकी जरूरत है? जी हाँ, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है देश के न्यायालयों को। वर्षों से धर्म के नाम पर अटके पड़े मामलों की जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि जब अदालत में 2 अलग अलग धर्मों के विरोधी कानून सामने आते हैं तो अदालत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शबानो केस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद। दूसरी बात की यूसीसी की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। अगर कानूनों को धर्मों के आधार पर बांट दिया जाए तो फिर किस बात की धर्मनिरपेक्षता होगी। लेकिन अब बात उठती है कि भारत जैसे सेक्युलर देश में यूसीसी लागू होता है तो कैसे होगा। ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है। दरअसल अगर बीजेपी सरकार यूसीसी को लॉ में बदलना चाहे तो जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बीजेपी को इन दोनों सदनों में से किसी एक में बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद उस सदन के सभी मेंबर्स बिल को लेकर डिस्कशन करेंगे। अगर मेजोरिटी वोट मिला तो ही उस बिल को दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जहां फिर से यही प्रोसेस होगा। वोटिंग और डिस्कशन से या तो बिल को पास या फिर फेल कर दिया जाएगा। यानी बीजेपी को दोनों सदनों में मेजोरिटी वोट की जरूरत होगी। मान लेते हैं कि बिल दोनों सदनों से पास कर दिया जाता है। अब बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां राष्ट्रपति के पास बिल को लेकर 3 ऑप्शंस होंगे। पहला एब्सोल्यूट वीटो, मतलब सीधे बिल को रिजेक्ट कर देना। दूसरा सस्पेंसिव वीटो, यानी कि बिल में चेंजेस बताकर वापस संसद में भेज देना। और तीसरा पॉकेट वीटो, इसमें बिल को रिजेक्ट या वापस भेजे बिना इनडेफिनाइट टाइम तक उसे लटका दिया जाएगा। चलो मान लेते हैं इसे भी बीजेपी किसी तरह से पास करवा ही लेती है। ऐसे में यूसीसी लागू हो जाएगा, लेकिन अब आएगी सबसे बड़ी समस्या, जिसे न्याय तंत्र यानी जुडिशरी के नाम से जाना जाता है।
इसमें यदि कोई कम्युनिटी यूसीसी के खिलाफ अपील करती है कि इससे हमारे फंडामेंटल राइट या धर्म में दखल अंदाजी हो रही है, तो ऐसे में न्यायालय को यूसीसी के खिलाफ फैसला लेना पड़ सकता है। हालांकि यह अलग बात है कि इसे न्यायालय को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ ही बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।